छात्रों, आज हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतया समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और परस्पर संबंधों, उनकी अवस्थाओं तथा उनके परिणामों का अध्ययन करता है। इस प्रकार समाज में मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बन जाता है। जिन गतिविधियों द्वारा मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष का सामना करता है, मनुष्यों के अंतः संबंधों की व्याख्या करने वाले नियम एवं विनियम, ज्ञान एवं विश्वास की प्रणाली और समाज में अपनी गतिविधियों द्वारा मनुष्य जिस कला, नैतिकता या अन्य योग्यता या आदतें विकसित अथवा अर्जित करता है, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र में आ जाता है। परंतु यह इतना विशाल क्षेत्र है कि कोई भी समुचित रूप से इनका अध्ययन नहीं कर सकता। अतः समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को सीमित एवं निश्चित बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर दो संप्रदाय प्रचलित हैं। पहला, विशिष्टीकृत अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्पेशलिस्टिक और फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। छात्रों, अभी हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पहला संप्रदाय विशिष्टीकृत अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जॉर्ज सिमेल का मत है कि समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों के मध्य अंतर यह है कि यद्यपि यह अन्य सामाजिक शास्त्रों की ही भांति समान विषयों का अध्ययन करता है, परंतु एक भिन्न दृष्टिकोण से यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन उनके स्वरूपों को सामने रखकर करता है। सामाजिक संबंध यथा प्रतिस्पर्धा, अधीनता, श्रम विभाजन आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि में देखे जा सकते हैं। परंतु समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों के इन स्वरूपों को पृथक करके उनका अमूर्त रूप में अध्ययन करना है। इस प्रकार जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र का विशिष्ट सामाजिक शास्त्र है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करते हैं। छात्रों, अब हम स्माल के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्माल के अनुसार समाजशास्त्र समाज की सभी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता। प्रत्येक विज्ञान का सीमित क्षेत्र होता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के स्वरूपों का अध्ययन करना है। वीरकांत का मत है, समाजशास्त्र ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो मनुष्यों को समाज में एक दूसरे से बांधने वाले मानसिक अथवा मन संबंधी संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करता है। वीरकांत के विचार के अनुसार वास्तविक ऐतिहासिक समाज जैसे 18वीं शताब्दी का फ्रेंच समाज तथा चीनी परिवार संबंधों के विशिष्ट प्रकारों के उदाहरण रूप में ही समाजशास्त्र के लिए रुचि के विषय है। इसी प्रकार वीरकांत का कहना है कि संस्कृति के अध्ययन के सिलसिले में सांस्कृतिक विकास के वास्तविक तथ्यों से समाजशास्त्र का कोई सरोकार नहीं है। वह तो केवल परिवर्तन अथवा परिवर्तन न होने के मूल कारणों का ही पता लगाता है। मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र के क्षेत्र को सीमित करने का प्रयत्न किया है। मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना या उसे समझना है, परंतु सामाजिक व्यवहार में मानव संबंधों का पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता। सभी मानवीय अंतःक्रियाएं सामाजिक नहीं होती। मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण एवं उनकी व्याख्या करना है। वॉन विच का कहना है, समाजशास्त्र का क्षेत्र
सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। उन्होंने इन सामाजिक संबंधों को कई भागों में विभक्त किया है। टोनिस का कहना है, स्वरूपात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने संबंधों के स्वरूपों के आधार पर समाज और समुदाय में अंतर किया है। इस प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के एक विशिष्ट पहलू अर्थात उनके स्वरूपों का अमूर्त दृष्टिकोण से, न कि किसी मूर्त अवस्था में अध्ययन करता है। जैसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, जो सामाजिक संबंध का एक स्वरूप है, इसके अध्ययन में कोई अंतर नहीं आएगा जब इसका अध्ययन राजनीतिक क्षेत्र में किया जाए या आर्थिक क्षेत्र में। समाजशास्त्र की रेखागणित के साथ तुलना की गई है। जिस प्रकार रेखागणित भौतिक वस्तुओं के स्वरूपों तथा त्रिभुजीय, वर्गीय, समकोणीय, चक्राकार का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों के साथ वैसा ही अध्ययन है जैसा रेखागणित का अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के साथ। स्वरूपात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अमूर्त अध्ययन तक सीमित रखा है। छात्रों, अब हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में दूसरे संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहता है, जिसका प्रमुख कार्य विशेष सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन करना है। एमाइल दुर्खिम, होबहाउस एवं पिट्रिम सोरोकिन इस संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक हैं। एमाइल दुर्खिम का कहना है, समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग हैं। पहला, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशियल मॉर्फोलॉजी। दूसरा, सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशियल फिजियोलॉजी। और तीसरा, सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत मनुष्यों के जीवन के भौतिक आधार और सामाजिक संगठन के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की संख्या एवं स्थानीय वितरण। सामाजिक शरीर शास्त्र को अनेक उपविभागों में विभाजित किया गया है, जैसे भाषा का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, परिवार का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, कानून का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ आदि। इनमें से प्रत्येक शाखा सामाजिक तथ्यों के किसी अमुक वर्ग का वर्णन करती है। सामान्य समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक तथ्यों के सामान्य स्वरूप की खोज करना तथा सामान्य सामाजिक नियमों का पता लगाना है। विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों द्वारा निर्धारित नियम इन सामान्य सामाजिक नियमों के विशिष्ट अभिव्यक्ति मात्र होते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय में होबहाउस का कहना है कि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक अध्ययनों का समन्वय है। समाजशास्त्र के कार्यों के बारे में होबहाउस का विचार दुर्खिम के समान है। उनका मानना है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की अंतःनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए उसे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समन्वित करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा सामाजिक जीवन की समग्र रूप में व्याख्या करनी चाहिए। इसी श्रेणी में समन्वयात्मक संप्रदाय पर अपने विचार रखते हुए पिट्रिम सोरोकिन का मानना है कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु में सामाजिक घटना वस्तु के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक एवं असामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए। कार्ल मानहेम ने समन्वयात्मक संप्रदाय में
समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों में बांटा है। पहला क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र सिस्टमेटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी इकट्ठे रहने के प्रमुख तत्वों, जितने कि वह प्रत्येक प्रकार के समाज में पाए जा सकते हैं, का वर्णन करता है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र समाज के सामान्य स्वरूपों, ऐतिहासिक विविधता एवं वास्तविकता का वर्णन करता है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र के दो प्रमुख भाग हैं। पहला तुलनात्मक समाजशास्त्र कंपैरेटिव सोशियोलॉजी और दूसरा सामाजिक गति विज्ञान सोशल डायनेमिक्स। तुलनात्मक समाजशास्त्र में किसी घटना की ऐतिहासिक विविधताओं का प्रमुख रूप से वर्णन किया जाता है तथा तुलना द्वारा सामान्य विशेषताओं का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक गतिविज्ञान किसी विशिष्ट समाज जैसे आदिम समाज में विभिन्न सामाजिक तत्वों एवं संस्थाओं के मध्य पारस्परिक संबंधों का वर्णन करता है। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों एवं प्रकारों का वर्गीकरण करता है, विशेषतया उन संबंधों का जिनको संस्थाएं एवं समितियां कहा जाता है। यह सामाजिक जीवन के विभिन्न तत्वों अथवा भागों यथा आर्थिक एवं राजनीतिक, नैतिक एवं धार्मिक, नैतिक एवं कानूनी, बौद्धिक एवं सामाजिक तत्वों के बीच संबंध निर्धारित करता है। यह सामाजिक परिवर्तन एवं अटलता की मूल अवस्थाओं को पृथक करने तथा सामाजिक जीवन को नियमित करने वाले समाजशास्त्रीय नियमों को खोजने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह एक सामान्य विज्ञान है, परंतु साथ ही एक विशेष विज्ञान भी है। वास्तव में सभी सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु समाज है। इनके मध्य केवल दृष्टिकोण का अंतर है। इस प्रकार अर्थशास्त्र समाज का आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक शास्त्र इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से, इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करता है। केवल समाजशास्त्र ही एक ऐसा विषय है जो समाज एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक परंपराएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक वैधिकी, सामाजिक संबंधों पर अतिरिक्त सामाजिक तत्वों का प्रभाव सभी का अध्ययन करता है। छात्रों, अभी आपने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संदर्भ में दो संप्रदाय, विशिष्टीकृत अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया। जैसा कि आप जानते हैं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, अतः इसके अध्ययन को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे पहला, समाजशास्त्रीय सिद्धांत सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इनमें समाजशास्त्रीय अवधारणाओं, नियमों एवं सामान्यीकरणों का अध्ययन सम्मिलित है। दूसरा, ऐतिहासिक समाजशास्त्र हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत भूतकालीन सामाजिक संस्थाओं एवं वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, परिवार का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। इसमें परिवार की उत्पत्ति, विकास, इसके कार्य, प्रकार, स्वरूप तथा इसकी समस्याओं आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। चौथा, मानव सांख्यिकी एवं परिस्थिति विज्ञान ह्यूमन इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी। इसमें जनसंख्या तथा समाज में भौगोलिक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, समुदाय का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी। यह समुदाय का अध्ययन है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ग्रामीण समाजशास्त्र और दूसरा नगरीय समाजशास्त्र। छात्रों, हम अंतिम क्षेत्र छठा
विशेष समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे, स्पेशल सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत विशेष समाजशास्त्र के रूप में शैक्षिक समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अपराधशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, सामाजिक मनोचिकित्सा शास्त्र, लोक समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, सेना का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, व्याधि का समाजशास्त्र, मनोरंजन का समाजशास्त्र, छोटे समूहों का समाजशास्त्र, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का समाजशास्त्र, सामाजिक स्तरीकरण का समाजशास्त्र आदि का अध्ययन किया जाता है।